किशनगंज में सुरजापुरी डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन का 28वां स्थापना दिवस के अवसर पर किशनगंज बस स्टैंड के निकट टाउन हॉल के सामने एक दिवसीय महाधरना का आयोजन किया गया। सुरजापुरी डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष एडवोकेट फिरोज अहमद की अध्यक्षता में आयोजित की गई एक दिवसीय धरना प्रदर्शन में सुरजापुरी मुस्लिम बिरादरी को केंद्रीय ओबीसी सूची में शामिल कराने एएमयू की किशनगंज शाखा को पूर्ण रूप से संचालित करने की मांग को लेकर धरना किया गया। मौके पर वक्ताओं ने कहा कि किशनगंज, अररिया, पूर्णिया एवं कटिहार जिले में सुरजापुरी मुस्लिम की बड़ी आबादी है, लेकिन आर्थिक, सामाजिक व शैक्षणिक दृष्टि से सुरजापुरी मुस्लिम सबसे पिछड़े पायदान में है। राशन जो चल रहा है ये एक अलग मुद्दा है, ठीक है। इनमें हम लोग ओबीसी एनेक्सर 1 के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं, जो विगत 28 साल से लड़ाई चल रही है। लेकिन सुरजापुरी इतना कसीर तादाद में यहाँ है, इसको लेकर करके कम से कम अगर हमको रिजर्वेशन नहीं मिल सकी है वो अलग बात है, लेकिन सुरजापुरी के नाम पर यहाँ एमएलए एमपी पैदा होता है। और आने वाले दिनों में सुरजापुरी का लाभ लेकर करके खाली जावेद साहब ही नहीं, इससे पहले असरार साहब भी सुरजापुरियों ने और सभी भाइयों ने मिलकर करके जिताने का काम किया था। रहा सवाल रिजर्वेशन का बात है, तो रिजर्वेशन कोई एमपी एमएलए के एक आदमी से नहीं देता है, जिसकी लड़ाई एसडीओ के फिरोज एडवोकेट साहब लड़ रहे हैं। देर हो रही है इंशाअल्लाह। और ओबीसी का दर्जा जो मिला है, हमें अत्यंत पिछड़ी जाति का दर्जा मिलने चाहिए। जो हालात यहाँ पर सुरजापुरियों का है, चाहे वो शिक्षा के क्षेत्र में हो, स्वास्थ्य के क्षेत्र में हो, चाहे विकास के क्षेत्र में हो, जो हालात है, इन हालात को देखते हुए ये हमारे माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी और उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव जी भी स्पष्ट रूप से कहे हैं कि जिनकी जितनी आबादी उसकी उतनी हिस्सेदारी। तो अब आबादी भी स्पष्ट हो गया, क्लियर हो गया कि 4 जिले में 24,46,212 सुरजापुरी बिरादरी के लोग हैं। अब जिसकी जितनी आबादी होगी उसकी उतनी भागीदारी होगी, उसको उतनी ये मिलेगी। तो हम लोग तो स्पष्ट हैं, हमको सभी क्षेत्र में, चाहे शिक्षा के क्षेत्र में हो, स्वास्थ्य के क्षेत्र में हो या नौकरी के क्षेत्र में हो, हमें आबादी के हिसाब से हमारा हिस्सेदारी मिलनी चाहिए। और हमें पूरी विश्वास है कि माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी और तेजस्वी यादव जी हमारी मामला को समझेंगे और आबादी के हिसाब से हमारी भागीदारी हमें मिलेगी, पूर्ण विश्वास। बहुत अच्छा सा सवाल किया है, क्योंकि जो सीमांचल है, सीमांचल में हमको लगता है कि 50 से 60% की आबादी सुरजापुरियों की है। और एनएसआर रिपोर्ट के मुताबिक सुरजापुरियों का जो स्थिति है काफ़ी दयनीय है, और ये मांग हम सभी लोगों का जायज़ भी है। और मैं समझता हूँ इस मामले को लेकर मैं जो सुरजापुरी डेवलपमेंट के ऑर्गेनाइजर है, जो डायरेक्टर है, जो सचिव है, उनका हूँ। और जिस तरह से वो आगे आकर बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहा है, हम सभी को एक मंच पर होकर इस काम को आगे बढ़ाने का, इनके कंधे से कंधे मिलाकर इनका साथ देने का काम करना चाहिए। यहाँ के स्थानीय सांसद किशनगंज के जो हैं, उनके द्वारा अब तक सुरजापुरी डेवलपमेंट को लेकर जो अब तक जो है आगे बढ़ाने को लेकर जो है कोई बात नहीं कही गई। 5 साल गद्दी में रहा वो। देखिए, जब अर्राबारी कृषि विद्यालय का, कृषि कॉलेज का उद्घाटन हुआ था, तो माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी उस उद्घाटन समारोह में, क्योंकि मैं भी वहाँ
मौजूद था मंच पे, और जब हम लोग का सुरजापुरी डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन मतलब सुरजापुरी बिरादरी के लोग हम लोग अपना बैनर को वहाँ आगे से दिखा रहे थे, तो मुझे भली भांति याद है और लोगों को भी याद है, सारे नेताओं को भी याद है कि आप लोग पटना आइए, मिलिए। मैं इसके लिए जो भी बात होगी पटना में आइए और मैं इसको पूरा करूँगा। लेकिन मुझे लगता है इस बीच जो हमारे डायरेक्टर हैं फिरोज साहब, हमको लगता है वो भी मौजूद थे, और बहुत सारे सुरजापुरी के लोग, हम लोग डेवलपमेंट से जुड़े हुए लोग काफ़ी लोग मौजूद थे। तो उस वक्त उनके पास जाना चाहिए था, और ये जिम्मेदारी हम सबों की है। मैं समझता हूँ जिस तरह से उन्होंने, नीतीश कुमार जो बोलते हैं वो करते हैं, जिस तरह वो आश्वासन दिए थे कि आप लोग आइए और मैं इस मामले को तहकीकात करके जो ये बिल्कुल जायज़ डिमांड है, इसलिए कि सुरजापुरियों का जो यहाँ तादाद है काफ़ी अच्छा खासा तादाद है, 24 लाख के करीब तादाद है। इनमें जो है जितने नौकरियां मिलनी चाहिए इन लोगों को, वो नौकरी नहीं मिलती है, उससे कहीं 1/4 नौकरी मिलती है। उसके बाद सरकारी अनुदान में कोई भी चीज़ में इन जातियों के लिए कटौती किया जाता है, जबकि ये जाति इस सीमांचल के सर्वप्रथम जाति है, सबसे अच्छा जाति है, और इसमें गरीबी बहुत ही ज़्यादा है। और इस गरीबी के कारण जो है ये शिक्षा दीक्षा में आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। इनको ओबीसी का दर्जा लेने के लिए जो है ये ऑर्गेनाइजेशन काम कर रही है, एनेक्सर 1 का दर्जा लेने के लिए ये ऑर्गेनाइजेशन काम कर रही है। इसमें जो है सरकार को तुरंत सुनवाई करनी चाहिए। रहा सवाल कि हमारे स्थानीय नेता एमपी और एमएलए, हमारे एमपी साहब आज पार्लियामेंट में इतने बड़े पद पर बैठे हुए हैं, और कांग्रेस का एक लौता, जिनको अभी अगर समझा जाए तो राहुल गांधी, सोनिया गांधी के बाद और खड़गे सिंह के बाद अगर कोई तीसरा चेहरा माना जाए तो वो हमारे जावेद आजाद साहब एमपी साहब हैं। और ये एमपी साहब ही आज इस सिलसिले में, इस सुरजापुरी ऑर्गेनाइजेशन के सिलसिले में